सीबीएसई के 12th के बच्चों की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो प्रोसेस आज से 15 दिन पहले शुरू हो जाना था, अभी तक उसका कुछ अता पता है ही नहीं। और ये कब होगा ये भी सीबीएसई ऑफिशियली बताने की स्थिति में अभी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये एग्ज़ाम जो 15 जुलाई को कंडक्ट करना था सीबीएसई को, उसमें भी डिले होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। इसकी सूचना जो है हमारी सहयोगी रश्मि शर्मा के पास है। समझते हैं कि सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए और कितना टाइम इस पे ले सकती है और पूरा प्रोसेस का था, शेड्यूल क्या था इसका और किस हिसाब से ये आगे शिफ्ट हो रहा है। रश्मि, इस बार जब 13 मई को रिज़ल्ट 12वीं के घोषित किए गए थे तो उसमें करीब 1,63,800 बच्चों की कंपार्टमेंट थी पूरे देश भर से। उसी वक्त बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि 2 जून से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, या इसे सरल भाषा में कहें तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जानी थी। लेकिन तकरीबन आज 19 तारीख हो गई है, 15 दिन से ऊपर हो चुका है और अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि हमें कब से इस कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना है। 15 जुलाई जो है बोर्ड ने एक डेट तय की थी जिस दिन सारे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होने थे। एक ही दिन बोर्ड को कंडक्ट कराना था सारे एग्ज़ाम, लेकिन उसका भी अभी तक ये नहीं पता है कि वो उसी डेट को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रोसेस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ आवेदन प्रक्रिया, तो वो लग रहा है कि वो जो 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम होना था तो हो सकता है कि वो भी आगे बढ़ जाए। क्योंकि 15 दिन डिले होना, 15 दिन बहुत सामान्य वो नहीं है कि बहुत सामान्य 2-4 दिन डिले हो गया है। हाँ। उसको जो है सीबीएसई मैनेज कर लेगा। 15 दिन डिले हो रहा है और अभी ये भी नहीं पता है कि कब से इसको ऑन करना है। हाँ, अभी सबसे बड़ा जो सवाल बच्चों का हम देख रहे हैं कि वो यही आ रहा है कि कब से कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए एलओसी कब से स्टार्ट होगा। और इस कारण से क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो बच्चों में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कन्फ्यूजन इस तरह का भी हो रहा है कि कुछ मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो ये तारीखें ले रहे हैं कि 2 तारीख से प्रोसेस शुरू हो गया है और 17 जून को प्रोसेस ख़त्म भी हो गया और हम आवेदन कंपार्टमेंट के लिए भी नहीं कर पाए, जबकि बोर्ड ने अभी इस बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं की है कि कब से ये प्रोसेस ऑन होगा। अच्छा, ये अफवाह भी है मार्केट में कि बच्चों के बीच में कि ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक कर रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी खरीद हैं कि नहीं, इस तरह का अभी प्रोसेस ऑन नहीं हुआ है। एलओसी जो है उसके लिए फॉर्म नहीं, इवन कुछ पेरेंट्स जिनको इस बारे में वो जो अवेयर हैं वो लोग बच्चों को ये बता भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अभी प्रोसेस ऑन नहीं हुआ है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सीबीएसई की तरफ से 6 जून के बाद से कोई कम्युनिकेशन ना मीडिया से ना बच्चों से उस तरीके से नहीं किया गया है, तो बच्चों में वो पैनिक जो है बढ़ रहा है। और अभी तक तो वो पैनिक पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट नहीं आने को लेकर था, लेकिन अभी बच्चों में वो हो गया कि जिनकी पहले से ही कंपार्टमेंट है और उनको नंबर भी कम नहीं है। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा है। 1,63,800 के आसपास वो कंपार्टमेंट का नंबर है। और कंपार्टमेंट का रिजल्ट का होता है कि अगर कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया तो कुछ जगह पर वो कंपार्टमेंट का रिजल्ट दिखाकर आगे एडमिशन ले सकते हैं अगर उनका रिजल्ट टाइम से आ जाता है, क्योंकि वो उसमें रिजल्ट अवेटेड या करके करा सकते हैं और कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी प्रोविजनल एडमिशन देते। लेकिन अब चूँकि अभी तक कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का ही कुछ अता पता नहीं है तो बच्चों में ये पैनिक और भी हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका साल खराब हो जाए। आपके हिसाब से इंटरनल कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास कि कब से शुरू हो सकता है, क्या हो सकता है? बच्चों की तरह हम लोगों का भी वही है कि बोर्ड अभी उस तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। कोई भी अधिकारी इस पूरे 12वीं के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद से जो विवाद बना है उसके बाद से कोई भी जो है उनकी तरफ से हमें कम्युनिकेशन या कुछ बातचीत नहीं हो पा रही है। इवन स्कूल्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब से ये प्रोसेस ऑन हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से डिले हो रहा है उससे तो ये स्पष्ट हो ही रहा है कि वो भी प्रोसेस जो एग्ज़ाम 15 जुलाई के लेना था इनको, वो आगे बढ़ेगा। हाँ, तकरीबन 15 दिन तो बोर्ड को भी चाहिए हैं कि वो जब आवेदन प्रक्रिया, इसीलिए शायद बोर्ड ने 2 जून से स्टार्ट करने का रखा था कि 2 जून को हम स्टार्ट कर देंगे और 15 जुलाई से जो है एग्ज़ाम हम करा देंगे। तो लगभग बोर्ड ने भी अपने लिए 1.25 महीने का टाइम रखा था एग्ज़ाम और आवेदन प्रक्रिया के बीच में। तो जिस तरीके से अब तक शुरू नहीं हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि शायद 15 जुलाई को वो एग्ज़ाम ना कंडक्ट ना हो पाए या वो डिले हो जाए। लेकिन ये बोर्ड डिले होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो बच्चे इस प्रोसेस में हैं, जैसे 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं इसमें?
इम्पैक्ट यही होगा कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है या जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, जैसे कई जगह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कुछ जगह उनको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाता है और रिज़ल्ट अवेटेड करके वो लोग फॉर्म में फिलअप कर देते हैं। तो वो कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट जब आता है और वो पास हो जाते हैं तो वो आगे अपनी जो पढ़ाई है वो आगे चालू रख सकते हैं। लेकिन अभी तो चूँकि ये पढ़ाई क्या चालू करेंगे, अभी तो उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है और तकरीबन जून बीतने वाला है, जुलाई आने वाला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन 1 अगस्त से जो है पिछले साल तक तो प्रोसेस पूरा होकर क्लासेस शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी वहाँ पे भी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि वहाँ तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन एसओएल में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। जो बाहर के दूसरे बच्चे हैं जो, क्योंकि दिल्ली के का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है और उनका जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और जो अदर स्टेट का होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हर जगह ना तो सीयूटी है, कुछ जगह यूनिवर्सिटी अपना सीईटी भी करा के एडमिशन लेती हैं या फिर कुछ मेरिट के बेसिस पे या अलग अलग स्कोर के हिसाब से वो लोग एडमिशन लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब डिले हो रहा है इससे ये साफ जाहिर होता है कि अगले सेशन पे इम्पैक्ट पड़ना तय है। तो यही रहा है, लेकिन दिल्ली में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सीयूटी है। दिल्ली के बाहर जो बच्चे हम देख रहे हैं कि अभी तक पुनर्मूल्यांकन का ही रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो उस पे कह रहे हैं कि मेरा 1 साल ख़राब हो गया क्योंकि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला और मुझे टाइम दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो है इतने टाइम पे आपको रिज़ल्ट जमा कराना है और मेरी सीट मिस हो गई। अब वो बच्चे सही हैं या गलत हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो बाहर के बच्चों के ज़्यादा हैं जो अदर स्टेट्स के हैं, क्योंकि यहाँ तो सीयूटी का है और सीयूटी का जैसे आप बता भी रही हो कि जो दिल्ली डीयू का है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वहीं के बच्चे इस तरह की डिमांड रेज कर रहे हैं कि सीबीएसई न तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में का जो प्रोसेस है वो कब ऑन होगा वो बता रहा है, उससे सीबीएसई से पूछ भी रहे हैं और साथ साथ जो रीचेकिंग का रिजल्ट आना है उसके बारे में भी खामोशी जो है ओढ़ी हुई है सीबीएसई ने, उसके बारे में भी सीबीएसई कुछ नहीं बता रहा है, जिसकी फिक्र जो है बच्चों पे भारी पड़ती जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार अमरोवाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।